हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और मैं हूं आपकी नीट यूजी काउंसलिंग एक्सपर्ट विद लीडिंग बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ इंडिया। देखिए, अभी कुछ समय ही में ही आपकी जो चॉइस लॉकिंग है वो शुरू हो जाएगी और आप ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल 16-17 तारीख तक चलेगी। वो कल जो है 13 तारीख 11 बजे क्लोज भी हो जाएगी। तो आखिरी मोमेंट का वेट मत करिए और चॉइस है लॉकिंग जो है वो आपको करनी है और प्लीज रात में ही कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल ना वेबसाइट जो है वो बहुत भयंकर हैवी लोड पे रहेगी। आप सभी लोगों को पता है 20 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो आपके एग्जाम दे चुके हैं, 13 लाख से ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड हैं, तो ऑब्वियसली 7-8 लाख बच्चों ने काउंसलिंग तो रजिस्टर कराया होगा। अब 7-8 लाख बच्चे जो है, 6-7 लाख जो बच्चे हैं, अगर वो कल सुबह ही लॉकिंग करेंगे तो वेबसाइट तो क्रैश होनी तय है। तो प्लीज जो है चॉइस लॉकिंग जो है आप लोग अभी कर लीजिए सोच समझ के। आज को आपको कुछ क्राइटेरिया भी बताती हूँ मैं, जिसको आपको सोच समझ के करना है। ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए, नॉट इवन द राउंड वन, अगर आप कोई स्टेट की काउंसलिंग भी अटेंड करने वाले हैं या आप राउंड 2 अटेंड करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए क्या है कि आपका ना जो शेड्यूल है वो ये कह रहा है कि आपका 13 अगस्त को लॉकिंग कर देंगे, 13 से 16 अगस्त के बीच में प्रोसेस हो जाएगा और रिजल्ट जो आएगा 17 तारीख तक। लॉक करके फिर भूल जाओ, भूल जाओ कि तुमने क्या लॉक किया था और रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट में हम फिर एनालाइज करेंगे ना बेटा कि क्या चलने वाला है, तो इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रिजल्ट का वेट करो और तब तक बिल्कुल चिल आउट। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आपको एंजाइटी है तो प्लीज हमें कॉल करिए, मैम से बात करिए, मेरी टीम से बात करिए। वी आर हियर फॉर यू गाइस। 7838501509 हमारा नंबर है, प्लीज इस पे कॉल करिए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है किस चीज का है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, दैट इज मैंडेटरी थिंग, और शायद मैं राउंड 1 के लिए अभी आखिरी बार वाला वीडियो बना रही हूँ। देखिए, आप जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाए हो, अगर आपने हमसे सपोर्ट लिया तब तो वो सही है, पर अगर आपने खुद से भी बनाई है तो आप ना उसको एक बार चेक कर लो। ठीक है? कैसे चेक कर लो? लास्ट ईयर का ना क्लोजिंग जो है वो देख लो, क्लोजिंग ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वो क्लोजिंग देख लो आप लोग, और उससे ना 5-5 हजार, जैसे मान लो कि लास्ट ईयर का राउंड 1 मैंने इसी चैनल पे बनाया आप लोगों को, मान लो लास्ट ईयर का 25 हजार पे राउंड 1 क्लोज हुआ था, तो तुम ना 30 से लेकर 32 तक जितने भी कॉलेज लास्ट में अलॉट अलॉट हुए थे लास्ट राउंड में, मतलब सेकंड राउंड में अलॉट हुए होंगे, इन सारे रैंक के कॉलेज भर डालो। मान लो लास्ट टाइम राउंड 1 25 पे क्लोज हुआ था और राउंड 2 32 हजार पे क्लोज हुआ था, तो मैं ये कहूंगी कि 32 हजार तक जितने भी कॉलेजेस आते हैं सब भर दो, सब भर डालो। ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज देखनी है, चॉइस फिलिंग के दौरान ईगो बिल्कुल भी मत लाओ बेटा। ठीक है? सोच समझ के डालो कॉलेज। एक और चीज जो है, जैसे आपके जो मार्क्स आए हैं ना, जो आपकी रैंक आई है, हो सकता है कि उससे एमबीबीएस ना मिलने वाला हो, पर राउंड 1 में आपको एक बहुत अच्छा केजीएमएस, जैसे आपको केजीएमयू जैसा बीडीएस कॉलेज मिल जाए, मौलाना आजाद जैसा बीडीएस कॉलेज मिल जाए, तो आप बीडीएस कॉलेज भी वैसा ही भरोगे। एक और चीज, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिस पर आप दिल देते हो, उसे हमेशा नंबर 1 पे डालना है। ठीक है? नंबर 1 पे डालना है। और अगर आपको पता है, जैसे जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनको तो मैं ये कहूंगी कि आप तो काफी सारा मार्जिन लेके चलो, पर जिनको पता है कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होना है, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि एक बार अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार चेक करिए। और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना, मैं तो कहूंगी एम्स दिल्ली हर बच्चा डाल दो। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उनको सबसे ऊपर रखिए बेटा। और आपको पता है कि जब आपको श्योर शॉर्ट कॉलेज मिलने ही वाला है, तो प्लीज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपने लॉक नहीं की है तो उन सारे कॉलेजेस को हटा दीजिए जो आपको थोड़े से भी कम पसंद है। आपने सिर्फ सेक ऑफ की चलो डाल देते हैं, ये भी मिल जाएगा तो चलेगा, नो। जब आपको पता है कि आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, तो प्लीज अपने प्रेफरेंस लिस्ट को सिंपल रखिए और वही कॉलेज डालिए जो आपको पसंद है। ठीक है? साथ ही साथ जब आप कॉलेज डाल रहे हो तो प्लीज आपको बहुत सारी चीजों के बारे में गौर करना जरूरी है बेटा। जब आप कॉलेज डाल रहे हो तो प्लीज उसमें देखिए कि पीजी के लिए कितना रिजर्वेशन है, नंबर 1 चीज। ठीक है? आईपीडी लोड कितना है, उस कॉलेज से जो हॉस्पिटल एफिलेटेड है क्या उसमें पेशेंट आते भी हैं, वो उसकी लोकेलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम तो बड़ा है पर उसमें पेशेंट नहीं आते, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा गांव में है तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊं, ऐसा तो नहीं है कि वो साउथ में है और मैंने डालने के लिए डाल दिया और वो मिल गया तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कितना पुराना है, ये सब चीजें देख कर करो। एक और चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि जब प्रेफरेंस लिस्ट डालो तो आपको पसंद है पर उसकी कॉलेज बहुत फीस बहुत हाई है जो आपके घर वाले नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो अच्छा और लो फीस वाला जो है आप लोगों को पहले डालना है। एक और चीज देख लेना कि जिस भी स्टेट का तुम कॉलेज डाल रहे हो, जैसे अगर तुम हरियाणा का डाल रहे हो तो हरियाणा में तुमको पता है कि 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है।
अब हरियाणा का कॉलेज तुमने 5वें नंबर पर डाल दिया, जो क्योंकि तुम्हें मिल सकता था तो तुम्हें वो मिल गया, तो 5 साल फिर वहां सर्व भी करना पड़ेगा। तो प्लीज ये बॉन्ड भी देख लेना कि उस स्टेट का जो तुम भर रहे हो। और बिल्कुल अभी देख सकते हो, अभी टाइम है हमारे पास। मान लो तुमने 50 चॉइसेस देखी, भैया तुम 50 स्टेट के 50 स्टेट नहीं, 50 स्टेट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम नहीं देख सकते कि उस स्टेट का सर्विस बॉन्ड कितना है। 50 कॉलेजेस एक बार फटाफट फटाफट सर्च करके देख लो कि कितना है, कौन सा है। प्लीज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को थोड़ा सा देख के बना लो बेटा, और जब बन जाए आराम से बैठो, 2-3 घंटे चॉइसेस के साथ खेलो, कौन सी मुझे ऊपर रखनी है, कौन सी मुझे नीचे रखनी है, कौन सी मुझे नहीं रखनी है। और बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को तो मैं ये कहूंगी कि भैया आप तो डाल दो, ठीक है, आप तो डाल दो, आपको थोड़े कम पसंद कॉलेज भी है तो भी चलेंगे, राउंड 1 पे मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, कम से कम हमारे पास जो है तो अपग्रेड के ऑप्शन होते हैं। पर जिन बच्चों का कंफर्म है, प्लीज अपग्रेड के चक्कर में मत पड़िएगा बेटा, क्योंकि अपग्रेड जो होता है वो जनरली थोड़ा सा लोअर रेंज पे ही चला जाता है। तो प्लीज अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिलने वाला होगा तो प्लीज उसे ले लीजिए, ठीक है। और जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, ट्राई करिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाए, और अगर नहीं भी मिला बेटा तो आपको ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में आ जाएंगे, और अगर मिल गया और नहीं पसंद आया तो अपग्रेड कर सकते हो। पर अपग्रेड के भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है इस बार जो आपको समझने हैं। तो सारे बच्चे ट्राई करो कि ऐसी प्रेफरेंसेस बनाओ कि आपको राउंड 1 में मिल जाए ही मिल जाए कॉलेज। और एक बार जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी हो जाए बेटा, तो उसको 2 से 3 बार जो है आपको वेरीफाई जरूर करना है, ठीक है। जो सबसे पसंद है सबसे ऊपर, पसंद के साथ साथ जो लोअर फीस वाला है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। शेयर शॉर्ट सिलेक्शन है, नहीं पसंद आ रहा है वो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। सिंपल प्रेफरेंसेस बनाते हुए ऐसा ट्राई करेंगे फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए आपको, ठीक है। एंड प्लीज वेरीफाई कर लेना और उसके बाद चॉइस को लॉक कर देना। नहीं भी लॉक करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, एमसीसी जहां पे लास्ट पे छोड़ोगे उसको वो लॉक मान लेगी। क्लियर है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। और ये लॉकिंग जो है ना, ये सुबह आप 11 बजे तक ही कर सकते हो, तो जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में चेंजेस करने हैं वो आज रात में ही करके रख लेना, क्योंकि कल सुबह तक आप कर भी नहीं पाओगे, इतना उस पर क्रैश मच जाएगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें, तो एक बार ये 7838501509 हमारा नंबर है, इस पर जाके बात कर लो। कोई भी अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और आप हमारे जो भी बैचेस लेना चाहते हो फॉर द फर्दर गाइडेंस आप ले सकते हो, क्योंकि आयुष की काउंसलिंग बाकी, स्टेट की बाकी है, राउंड 2 राउंड 3 सबकी बाकी है। तो आप जो सा कोर्स फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लाइट है, गवर्नमेंट डीम प्राइवेट के लिए प्लस है, और एलिट में मैं खुद काउंसलिंग कराती हूँ, तो वॉट एवर यू वांट प्लीज करो। पर मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कोशिश करिए कि अगर आपकी रैंक उतनी है तो वो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो जाए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कैसा महसूस हो रहा है, और तुमने कर लिया या नहीं कर लिया, या कोई परेशानी आ रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।